अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी रिसोर्स पर्सन अतिया समर और ये है मेरा चैनल अतिया समर ऑफिशियल। जो लोग मुझे एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट चैनल पर फॉलो कर रहे थे वो अब मुझे इस चैनल पर फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने एजुकेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। असेसमेंट द वर्ड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ब एसिडर मीनिंग्स टू सिट विद, यानी असेसमेंट एक ऐसा लफ्ज़ है जो लातीनी ज़बान से निकला है, जो लातीनी लफ्ज़ था, वर्ब था एसिडर यानी टू सिट विद, किसी के साथ बैठना। हम असेसमेंट के लिए हम किसी से दूर बैठकर उसकी असेसमेंट नहीं कर सकते हैं। इन असेसमेंट वन इज़ सपोज्ड टू सिट विद द लर्नर, दिस इम्प्लाइज इट इज़ समथिंग वी डू विद एंड फॉर स्टूडेंट्स एंड नॉट टू स्टूडेंट्स। यहाँ पर ग्रीन ने जो 1999 में डेफिनेशन दी असेसमेंट की, उसके मुताबिक ये है कि जो टीचर है उसका लर्नर के साथ बैठना और उसको उसके साथ रहते हुए किसी भी चीज़ का जायज़ा लेना जो है वो असेसमेंट कहलाएगा। फिर इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग ग्रेड्स टू इंडिविजुअल्स, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत हम ABC ग्रेड देते हैं स्टूडेंट्स को। It is a process of gathering information using a variety of tools and techniques that reflects how well a student is achieving. It is qualitative data. यहाँ पर असेसमेंट की बात हो रही है कि ये वो प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल्स को ग्रेड दिया जाता है। जब हम बात करते हैं कि A+ ग्रेड है, A ग्रेड है, B+ है, B है, तो आपको पता है ना कि उसके साथ साथ हमारे पास एक सेट मार्किंग क्राइटेरिया भी है कि अगर A+ है तो वो 90 प्लस मार्क्स लेगा तो उसको A+ मिलेंगे। अगर 80+ मार्क्स लेगा तो उसको सिर्फ A मिलेगा, यानी कि उसका ग्रेड, इस तरह से सो ऑन। लेकिन अगर हम उनको ग्रेड देना है तो उससे पहले क्या होगा कि हमें एक क्वांटिटेटिव जो है रिज़ल्ट हमारे पास होगा कि इसने कितने मार्क्स हासिल किए, तभी हम उसको ग्रेड दे सकेंगे कि कौन से लेवल के ग्रेड के अंदर वो उसका जो क्वालिटेटिव डाटा है वो आ रहा है। असेसमेंट इज़ एन ऑनगोइंग अवेयरनेस ऑफ स्टूडेंट लर्निंग एंड नीड्स रादर देन एन ओकेजनल इवेंट इन द प्रोग्राम, यानी जो हम कहेंगे समाही टेस्ट हैं, नौमाही टेस्ट हैं, वो एक ओकेजनल इवेंट हैं। तो ये असेसमेंट वो अमल नहीं है, ये पूरा साल लगातार जारी रहने वाला अमल है और इस अमल के थ्रू हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स की नीड्स क्या हैं, कौन सी चीज़ें जो उन्हें मज़ीद सीखनी है, कौन सी चीज़ें जो हैं वो उनको सिखाई जा चुकी हैं। मेजरमेंट में आ जाते हैं। आपको पता है मेजरमेंट का मतलब ही यही है कि किसी चीज़ की पैमाइश करना। तो पैमाइश के लिए हमें डिजिट्स में ही जाना पड़ेगा। डाटा हमारा जो है वो क्वांटिटी में होगा, क्वांटिटेटिव होगा। इट इज़ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर्स टू इंडिविजुअल्स. It is process of gathering information using tests that reflect how well a student is achieving. It is quantitative data. जैसे मैंने कहा कि ये हिंसों में बताएगा ये डाटा कि मेजर किया हमने स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को किस तरह से, कुछ टेस्ट के थ्रू, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू, या ऐसा एक प्रोसेस किया हमने इंफॉर्मेशन लेने के लिए, डाटा लेने के लिए, जिसमें टेस्ट यूज़ किए या फिर हमने कुछ और टूल्स यूज़ किए बच्चों की महारत और काबिलियत को क्वांटिटेटिव डाटा में सेव करने के लिए। द एक्सप्लिक्ट क्वांटिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड थ्रू टेस्टिंग दैट इज़ डिज़ाइंड टू डिटरमिन द डिग्री ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटी और फीचर। यहाँ पर बात हो रही है मेजरमेंट की, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो क्वांटिफिकेशन है वो कहाँ से होगी, उन रिज़ल्ट से होगी जो ऑब्टेन किए जाएंगे टेस्टों के थ्रू, जो फिर टेस्ट डिज़ाइन किए गए थे इस तरह से कि जो डिग्री ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी अगर हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव किसी भी सब्जेक्ट की या किसी भी एक टॉपिक का हम टेस्ट ले रहे हैं, तो हम कहेंगे कि उसके जो ऑब्जेक्टिव थे
उनको उनके ऊपर हमें स्कोर चाहिए कि अगर हमारा ऑब्जेक्टिव था कि बच्चा फ़लाँ काबिल हो जाएगा और उसके हमारे पास 10 नंबर थे, तो टेस्ट बनाया जाएगा ऐसा जिसके ज़रिए हम देख पाएंगे कि वो 10 में से कितने नंबर तक बच्चे की परफॉर्मेंस रही, और इस तरीके से हम उसके जो मेजरमेंट है उसकी लर्निंग की वो करेंगे। स्कोरिंग फिर होती है जी द प्रोसीजर ऑफ असाइनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू टू असेसमेंट टास्क। आप देखें कि एक क्वेश्चन है, हम कहते हैं ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो क्या होता है हम उसमें से जब असेसमेंट कर लेते हैं बच्चे की सारी जो उसने आउटपुट दी है लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं, तो फिर हम कुछ ना कुछ स्कोर देते हैं उसको। 10 में से हम 8 नंबर देते हैं, 7 नंबर देते हैं, तो क्या होता है ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं जो असेसमेंट टास्क है जो हमने मेजरमेंट के बाद टेस्ट के बाद उसको दिया है। टेस्ट किसको कहते हैं? सेट ऑफ क्वेश्चंस इज कॉल्ड टेस्ट। अ टेस्ट में बी एडमिनिस्ट्रेड ओरली और on paper, on a computer, or in a confined area that requires a test taker to physically perform a set of skills। अब देखें टेस्ट कई तरह के हो सकते हैं। टेस्ट के अंदर ओरल टेस्ट भी होते हैं और रिटन टेस्ट भी होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होते हैं जैसे आप लोगों का होना है, और इसके अलावा जो कुछ सम चीज़ें हैं, महारतें हैं, स्किल्स हैं जो सिखाई गई हैं, उसको भी चेक करने के लिए कि वो महारत किस हद तक वो हासिल कर चुके, कितने वो काम वो कर पाते हैं। इसको हम स्किल्स जो हम टेस्ट करते हैं, परफॉर्म करवाते हैं बच्चों की, तो वो हम प्रैक्टिकल के थ्रू करवाते हैं। मुख्तलिफ साइंस और आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं जिनके प्रैक्टिकल होते हैं, तो इस तरह से जब वो टेस्ट होता है तो फिर ही उनको बाद में स्कोर दिया जाता है, उनके एग्ज़ाम का ये मेजरमेंट की जाती है। एन इंस्ट्रूमेंट और फॉर्मल प्रोसेस दैट प्रेजेंट्स टास्क दैट यील्ड अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेजरमेंट। तो क्या होता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाए, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है टेस्ट जिसके ज़रिए हम मेजर कर सकते हैं स्पेसिफिक टाइप की जो उनकी बच्चों की काबिलियत है उसको, और उनकी सलाहियतें हैं उसको, और उनकी स्किल्स हैं। टेस्ट के बाद एग्जामिनेशन की बात करते हैं। द टर्म एग्जामिनेशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म एग्जामिन विच मीन्स द टंग ऑफ अ बैलेंस, and it is ordinarily used to denote a systematic task of knowledge or skills which is carried out under the authority of some public body or conducted by the teacher themselves। ऐसा इम्तिहान, ऐसी चीज़ को कहते हैं जो जिसका मतलब है मुआयना करना। एग्जामिन मीन मुआयना करना, ऐसे बैलेंस के साथ कि जो चीज़ें उनको पढ़ाई गई, जो नॉलेज और स्किल्स उनको सिखाई गई, उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से किसी ख़ास माहौल में किसी ख़ास तरह से बिठाकर बच्चों के जब हम एग्ज़ाम लेते हैं तो फिर वो पब्लिक बॉडी भी कंडक्ट करवा सकती है, जैसे कि हमारे बोर्ड्स हैं, या फिर हम टीचर खुद भी बच्चों के एग्ज़ाम लेते हैं जो इंटरनल एग्ज़ाम जिनको हम कहते हैं। एन एग्जामिनेशन इज़ अ फॉर्मल टेस्ट दैट यू टेक टू शो योर नॉलेज और एबिलिटी इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और टू ऑब्टेन अ क्वालिफिकेशन। यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन जो है वो एक फॉर्मल तरीका है टेस्टिंग का, जिसके ज़रिए हम देखते हैं कि टीचर्स की टीचर की जो परफॉर्मेंस थी वो क्या रही और स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कितनी रही, और क्या ये क्वालिफ़िकेशन जिसका ये टेस्ट एग्ज़ाम लिया जा रहा है वो क्वालिफाइड है या नहीं उस स्टूडेंट उस डिग्री के लिए। इंटरनल एग्ज़ाम्स की बात कर लेते हैं। द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और टीचर देमसेल्व्स लाइक क्लास टेस्ट, दिसंबर टेस्ट, मिड टेस्ट, ये सारे इंटरनल एग्ज़ाम कहलाते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल, द एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द एक्सटर्नल एजेंसीज और आउटसाइड अथॉरिटीज़ लाइक पैक के एग्ज़ाम है, 22 के एग्ज़ाम है, यानी पंजाब एजुकेशन कमीशन के होते हैं 5th और 8th के इम्तिहान, और इस तरह से 9th से लेकर 9th 10th और 11वीं 12वीं के जो हैं वो बोर्ड्स एग्ज़ाम लेते हैं जो कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी कहलाते हैं। 22 उसकी एब्रीवेशन है। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन